बैक पेन एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको कभी न कभी आपने अपनी लाइफ में ज़रूर फेस किया होगा और बैक पेन होते ही जो सबसे पहला ख़्याल दिमाग में आता है, वो आता है कि क्या ये कहीं स्लिप डिस्क तो नहीं है? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, इसमें हम बात करेंगे कि स्लिप डिस्क क्या होती है, कितना ये डेंजरस हो सकता है और क्या ये बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकता है? मोस्ट कॉमन इसमें पेन होता है, ये कमर का दर्द नीचे पैरों तक जाता है। पैरों में ऐसा लगता है चींटियाँ सी काट रही हैं, ऐसा लगता है कि पैर भारी हो गए हैं, पैरों में सुन्नपन आ गया है, जलन जैसा दर्द होता है। सीवियर केसेस के अंदर जो पैरों की मांसपेशियाँ होती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से मरीज को फुट ड्रॉप हो सकता है, चलने में दिक्कत हो सकती है। और बहुत सीवियर केसेस में मरीज को पेशाब और उसका शौच का कंट्रोल भी जा सकता है, जिसमें ऐसा होता है कि मरीज अपने कपड़ों में ही पेशाब कर देता है, उसे पता नहीं लगता है। जो उसका शौच और पेशाब का रास्ता है, वहाँ पर उसको सुन्नपन हो जाता है, शौच को वो कंट्रोल नहीं कर पाता। कमेंट में बताओ कि क्या इसमें से कोई भी ऐसी दिक्कत कभी भी आपको हुई है? हमारी स्पाइन छोटी-छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल बॉडी। इन बॉडीज़ के बीच में एक कुशन जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये डिस्क 2 चीज़ों से मिलके बनी होती है। एक इसकी आउटर लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एनुलस फाइब्रोसस और इसके अंदर भरा होता है एक जेली लाइक मटेरियल जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। नॉर्मल केसेस में डिस्क और डिस्क के पीछे एक नस होती है, उनके बीच में गैप होता है। लेकिन कुछ केसेस में ये जो जेल लाइक मटेरियल है, ये बल्ज करता है और इस जो आउटर लेयर है इससे बाहर निकल जाता है और बाहर निकल के इसके पीछे जो नस जा रही है उसको ये दबाने लगता है, जिसकी वजह से ये सारे लक्षण आते हैं। इसका मोस्ट कॉमन कॉज हो सकता है एज रिलेटेड डिजेनरेशन। बढ़ती उम्र के साथ जो इसका जेल लाइक मटेरियल है उसके अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाता है, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। दूसरा जो इसके आउटर लेयर है वो उसके अंदर भी क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिससे कि जेल लाइक मटेरियल निकल के बाहर आ जाता है और नस को दबाने लगता है। फिर हैवी वेट लिफ्टिंग हो गई, बहुत देर तक बेंड होके कुछ काम करना हो गया, फिर कोई डायरेक्ट इंजरी हो गई, कोई ट्रॉमा हो गया, फिर ओबीज़ लोगों में उनमें ये बहुत हाई प्रेशर रहता है लोअर लंबर स्पाइन पे जिसकी वजह से डिस्क की दिक्कत हो सकती है। स्मोकर्स में स्मोकिंग डिस्क की ऑक्सीजन सप्लाई को कम कर देता है, जिसकी वजह से उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और उन क्रैक्स के थ्रू डिस्क बाहर निकल आती है। और तीसरा ऑक्यूपेशन, कुछ ऑक्यूपेशंस इस तरह के होते हैं जिसके अंदर नीचे लंबर स्पाइन पे बहुत हैवी प्रेशर रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लोडिंग अनलोडिंग का कोई काम अगर करते हैं, भारी सामान उठाना, उसको लोड करना, अनलोड करना, कोई ऐसा काम जिसमें आपको किसी भारी सामान को धक्का देना पड़े या उसको खींचना पड़े या जो ये ड्राइवर्स होते हैं, इनको इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन तक ड्राइव करना पड़ता है। इसकी डायग्नोसिस के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है, वो एमआरआई है। एमआरआई एग्ज़ैक्टली बता सकता है कि नस किस जगह पर, किस लेवल पर दबी हुई है, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूँगा कि अपने आप से एमआरआई ना कराएँ। सबसे पहले एक ऑर्थोपेडिशियन की सलाह लें, उसकी सलाह के बाद ही आप एमआरआई कराएँ। तो आपको क्या लगता है, ये डिस्क की दिक्कत क्या बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकती है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखो येस और अगर आपको लगता है कि नहीं, ऑपरेशन ही इसमें रिक्वायरमेंट होती है, तो आप ऑपरेशन कमेंट में ज़रूर लिखो। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है, वो स्टेजेस में होता है। सबसे पहले हम कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट को ही ट्राई करते हैं, जिसके अंदर आपका मेडिकेशंस दी जाती हैं, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन दी जाती हैं, जैसे कि वेट लॉस करना, रेगुलर एक्सरसाइज़ करना, अपनी कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, फिज़ियोथेरेपी करना। और ये देखा गया है कि अर्ली स्टेज पे अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो तो 80 टू 90% ऑफ द पेशेंट्स में ये सिर्फ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाता है। लेकिन हमें ध्यान इसी बात का रखना है कि जितना अर्ली हो सके इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना है, क्योंकि जितनी देर तक वो दबाव नस पे रहेगा, उतनी ही देर तक उसमें परमानेंट डैमेज होने का चांस रहता है। अगर आप ट्रीटमेंट टाइम से लेते हो तो जो डिस्क बाहर निकली हुई है वो सिकुड़ जाती है और नस से दबाव हट जाता है। फिर इसका एक इलाज है कि इसमें स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन। इसमें नस के बहुत पास जाकर इंजेक्शन को लगाया जाता है, जिससे कि नस के अराउंड की इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और मरीज को दर्द में आराम मिलता है। काम की बात ये है कि ये जो इंजेक्शंस हैं, ये 50 टू 70% पेशेंट्स में आराम दे देते हैं। लेकिन हाँ, इसमें जो रिस्पॉन्स होता है हर पेशेंट का अलग-अलग होता है। कुछ पेशेंट में 2 से 3 हफ्ते तक आराम रहता है, कुछ में 3 टू 6 मंथ्स तक आराम रहता है। और अगर आप ये जो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस हैं, फिज़ियोथेरेपी है, ये सब भी साथ में इंक्लूड करते हो, तो इसका इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ध्यान इस बात पे देना है कि रिकमेंडेशंस में साल में 3 इंजेक्शंस ही आपको लगवाने चाहिए और इन इंजेक्शंस के बीच में भी अगर आप लगवा रहे हैं तो 6 से 8 हफ्ते का गैप आपको रखना होता है। अब आती है सबसे ज़रूरी बात कि किन केसेज़ में इसमें सर्जरी करवानी पड़ती है। देखो, अगर आपका पेन
6 हफ्ते से आप दवाई खा रहे हो, इलाज करवा रहे हो, उसके बाद भी कम नहीं हो रहा है, उल्टा बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे केस में आप सर्जरी करवा सकते हैं। दूसरा हो गया प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। अगर आपका इलाज के बावजूद भी आपके जो पैरों की सुनपन है वो बढ़ रहा है, पैरों की जो कमजोरी है वो बढ़ रही है, तो आप एक अपने ऑर्थोपेडिस्ट को कंसल्ट करवाओ एंड उसमें भी आपको सर्जरी की नीड है। तीसरा और सबसे डेंजरस, अगर आपका बॉवल और ब्लैडर इन्वॉल्व हो गया है, मतलब आपको पेशाब और शौच की दिक्कत आने लगी है, पेशाब रुक-रुक कर आ रहा है, पेशाब अपनी आप ही निकल जा रहा है, आपको पता ही नहीं लग रहा है, शौच में भी सेम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसे केस में ये क्वाड्राइकोना सिंड्रोम हो सकता है एंड दिस इज़ अ सर्जिकल इमरजेंसी। इसमें आपको ऑपरेशन करवाना ही चाहिए। तो इस पूरे डिस्कशन का गुड न्यूज़ ये है कि ये स्लिप डिस्क की दिक्कत 80 टू 90% पेशेंट में सही समय पर और सही इलाज लेने से ठीक हो सकती है। सिर्फ कुछ ही परसेंट पेशेंट में इसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके किसी भी नोन को कमर में दर्द है तो इस वीडियो को उसको भेजो, उससे इसको हेल्प मिलेगी। अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको और भी कोई दिक्कत है हड्डियों से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं श्योर उसके सॉल्यूशन के साथ अगली वीडियो में ज़रूर हाज़िर होऊँगा।